भाभी, मैंने आपसे जो कहा था मेरे लिए बना दिया ना। आज मेरा आलू के पराठे खाने का बहुत मन कर रहा है। हाँ हाँ, बस मैं माँ जी के लिए नाश्ता बना रही थी। तेरे लिए मैं आलू के पराठे बना दूंगी। अरे रिया, मैं सोच रही थी चाय पी लो फिर तेरे लिए नाश्ता बना देती। अरे नहीं बहू, हमारे यहाँ नहीं होता। पहले सबको नाश्ता दे दी, फिर तू नाश्ता करना। ठीक है माँ जी, मैं जाके किचन में पहले सबके लिए नाश्ता बना देती हूँ। अरे सुधा तू। हाँ हाँ, बहुत दिन हो गया था, मिली नहीं थी तो सोचा आज इधर से जा ही रही थी तो मैंने को कहा कि मिल लेती हूँ। अरे वाह, ये तो तूने अच्छा किया। मैं भी सोच रही थी सुधा दिखाई नहीं दी। और बता, तेरे घर में सब बढ़िया है? बहू कहाँ है? अरे वो नाश्ता कर रही है। नाश्ता? इस टाइम नाश्ता? देख, मैं तो खाना खा के भी आ गई और बहू तेरी इस टाइम नाश्ता कर रही। अरे हमारे यहाँ तो सुबह ही सुबह नाश्ता हो जाता है। हम बहू तो साथ में मिलकर ही नाश्ता करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। बहू सुबह सुबह पहले मुझे नाश्ता देती है, फिर रमेश को देती है, वो ऑफिस जाता है, फिर अपना करती है। अब देखो ना, अब तुम्हारे यहाँ तो मैं नहीं जानती, लेकिन हमारे यहाँ यही परंपरा चली आ रही है। अरे पहले मुझे देती है, फिर अपने पति को, उसके बाद ही वो खाना या नाश्ता करती है। तू भी ना। अरे आज के ज़माने में कौन सी बहू ऐसा करती है, और आजकल का ज़माना बदल गया है। मेरे घर में तो यही नियम चला आ रहा है शुरू से, और मेरी सासी तो मेरे ससुराल में भी यही नियम चल रहा था, तो मैंने भी यही नियम रखा है। सबसे पहले बड़ों को, फिर पति को, उसके बाद ही बहू के घर का खाना खाएंगी। अरे तू कुछ जमाने में जी रही है, तेरा जमाना कोई और था। ये मॉडर्न जमाना है और बहुएं आजकल की मॉडर्न है। और रही तेरी बहू, तो मैं तो नहीं जानती वो ऐसा कर रही है तो बहुत अच्छी बात है। भैया मैं तो अपनी बहुओं पे रोक टोक नहीं लगाती हूँ, जिसकी मर्जी चाहे जब खाए। अरे बहुएं भी तो इंसान होती है, दिन भर काम करती हैं और नाश्ता सबसे बाद में करें। भाई मैंने तो अपने नियम बना रखे हैं सीधा सीधा। मैंने बहू से बोल दिया था कि शादी करके तो आ रही है, लेकिन सबसे पहले घर में बड़े बुजुर्गों को खाना, फिर अपने पति को, उसके बाद ही तू खाना खाएगी। और अगर जब तक तेरा पति नहीं आ जाता घर, तब तक तू खाना नहीं खाएगी। तेरे नियम तो बड़े ही कठोर हैं भाई। मैं तो ऐसे नियम नहीं रखती जिससे घर में कलेश हो। अरे मेरे घर में कोई कलेश नहीं होता है। अरे ऐसे नियम रखने चाहिए, नहीं तो घर में बरकत नहीं होती है। आजकल की बहुएं क्या है, पहले अपना खा लेती है, फिर बड़ों और पति को देती है। अरे तो किस रसोई जूठी हो जाती है और किस घर में बरकत होती है। ठीक है, तेरे घर के नियम तू ही जाने भाई। मैं तो अपनी बहुओं के साथ ऐसा नहीं कर सकती। मैं तो साथ में बैठ के खाना नाश्ता सब साथ में ही खाती हूँ। और अगर कभी उनके पति को आने में लेट भी हो जाता है तो मैं बोलती हूँ तुम लोग खा लो। भाई मैं ऐसे नियम नहीं रख सकती। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ, फिर कभी आऊँगी। फिर अच्छा हुआ चली गई, मुझे आई थी नियम बताने। देखिए तो वो किचन में क्या कर रही है। खाना तो बन गया, एक काम करती हूँ मैं भी खा लेती हूँ। और माँ जी से पूछ रही थी अगर खाएंगी तो निकाल देती हूँ, नहीं तो मैं भी खा लेती हूँ। मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है। एक काम करती हूँ, सबसे पहले सुबह के पराठे खा लेती हूँ। अरे बहू। जी माँ जी। अरे मैं क्या करी थी, खाना बना दिया। आज तू छोले या चावल बना दी, मेरा बहुत मन कर रहा है खाने। बस माँ जी, मैं नाश्ता कर लूँ। देखी ना, मैंने नाश्ता नहीं किया। मैं सोची थी नाश्ता करके तब बनाऊंगी। अरे नहीं नहीं, एक काम कर, पहले तू खाना बना दे, मुझे कहीं जाना है काम से, और उसके बाद तू डायरेक्ट खाना ही खा लेना। अब नाश्ता करके तू करेगी क्या। अरे खड़ी क्या है, चली गई खाने में, जुट जा। जी माँ जी, भूख तो बहुत तेज लग रही है। पराठे भी रखे हैं। वही काम करती हूँ, चाय बना लेती हूँ और एक तरफ छोले चढ़ा देती हूँ। घर में सब नाश्ता करती है, देखो ना दोपहर के 1 बजने वाले हैं और मेरा तो नाश्ता भी नहीं हुआ अभी तक। एक काम करती हूँ, चुप्पी से निकाल के पराठा खा लेती हूँ। वैसे भी भूख बहुत तेज लग रही है, माँ जी कौन सा देखेंगे। माँ जी तो भी बाहर तैयार हो रही है। एक पराठा मैं खा ही लेती हूँ। क्या पराठे मैंने बनाए हैं? बहू तू पराठे चाय खा रही है। मैंने तुझसे क्या कहा था, पहले खाने पे ध्यान दे, और तू खाने पे चढ़ गई। अरे थोड़ी तो शर्म करा कर। नहीं नहीं माँ जी, वो भूख लगी थी इसलिए मैं खा रही थी। अरे थोड़ी देर और रुक लेती, खाना बन जाता तो खाती ना। मैंने कब मना किया तू खाना ना खा, लेकिन मुझे भी तो लेट हो रहा है ना। अब मैं शाम तक आऊंगी और तू खाने में जुट गई। आगे से ध्यान रखना इस सब चीजों का, नहीं तो तू जानती ही ना मेरा गुस्सा। जी माँ जी, मैं बना देती हूँ। देखो तो बुढ़िया को, मेरा खाना भी ले गई। अरे मैंने तो सुबह से नाश्ता भी नहीं किया है। अगर मैं एक पराठा खा लेती तो क्या ही हो जाता। अपना तो पेट भर लिया है, अब खाना मांग रही है। और मैंने तो सुबह से कुछ भी नहीं खाया, सिर्फ 1 कप चाय के अलावा। फटाफट खाने की तैयारी कर लेती हूँ, खाना बना देती हूँ, उसके बाद बैठ के खाना खाऊंगी आराम से। ये रमेश जी भी कहाँ रह गए? भूख के मारा पेट में चूहे कूद रहे हैं, और जब तक ये नहीं आ जाएंगे तब तक मैं खाना भी नहीं खा सकती। वैसे तो ऑफिस से अभी तक तो आ ही जाते थे, आज इनको लेट कैसे हो गया। ये भगवान क्या करूँ। एक तो मेरी सास मेरे आगे पीछे ही मंडराया करती है। अगर मैं खा लूँगी तो गुस्सा करेगी कि पति के आने के पहले ही तूने खाना खा लिया। थोड़ा और इंतजार कर लेती हूँ रमेश जी का, फिर साथ में बैठ के दोनों लोग खाना खाएंगे। अरे तुम अभी तक सोई नहीं क्या? अरे आपको तो पता है ना, मैं आपका इंतजार कर रही थी। आज आपको लेट कैसे हो गया ऑफिस से आने में? अरे क्या ही बताऊँ, एक मीटिंग थी ना, बस इसीलिए लेट हो गया। मैं तुझको फ़ोन करने वाला ही था, लेकिन मेरे दिमाग से ही निकल गया। मैं बोलने वाला था कि तू खाना खा के आराम कर और मुझे लेट हो जाएगा। अच्छा क्या हुआ, आज बहुत थकी थकी लग रही है, तबीयत नहीं ठीक है क्या?
नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैं आपका इंतजार कर रही थी, नींद आ रही थी, इसीलिए मैंने सोचा आप आ जाएंगे तो साथ में मिलकर खाना खाएंगे। अरे तूने खाना नहीं खाया? मैंने तो सामने वहाँ नाश्ता भी कर लिया था। अरे कितनी बार मैंने तुझसे कहा है कि मेरे ऑफिस का कोई टाइम नहीं है, कभी कभार मीटिंग होती है तो मुझे लेट हो जाता है और तू मेरे इंतजार में क्यों बैठी रहती है? अब मैं इनको क्या ही बताऊं कि इनकी माँ मुझे खाना ही नहीं खाने देती है, कि जब तक पति नहीं आ जाता तब तक तो खाना नहीं खाएगी, उसके बाद ही खाएगी। अरे क्या सोचने लगी? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्या है ना कि जो है, बस मन नहीं था, मैंने भी सामने नाश्ता कर लिया था ना, तो इसलिए सोचा कि जब आप आ जाएंगे तब मैं आपके साथ ही बैठ के खाना खाऊंगी। लेकिन आइंदा से ध्यान रखना, कभी भी लेट हो जाए तो तू पहले खा के आराम करना। दिन भर घर में काम किया करती है, ऐसे तो तू बीमार पड़ जाएगी। अच्छा जल्दी से खाना निकाल दो, वैसे भी मैं थोड़ा ही खाऊंगा और फिर आराम करता हूँ, बहुत थक गया हूँ, सुबह जल्दी मीटिंग है एक और, मुझे जल्दी निकलना होगा। हाँ हाँ ठीक है। भाभी आप सोने जा रही हो क्या? नहीं नहीं, बताओ क्या काम है। भाभी ये कॉफ़ी मुझे बना के दे देंगी? वो क्या है ना, मैं पढ़ाई कर रही थी तो मेरे पास टाइम नहीं था, अगर आप दे दोगी तो ठीक रहेगा। तो अपने रूम में जा, मैं तुझको दे देती हूँ। इस घर में कोई काम अपना करता ही नहीं है, सब मेरे ऊपर छोड़ दिया। अब देखो ना, रात होने वाली है, मैं भी सुबह से थक जाती हूँ, लेकिन ये भी अपने लिए कुछ नहीं बनाती है। माँ जी, आज खाने में क्या बनाऊँ? अरे रमेश ऑफिस चला गया क्या? हाँ हाँ माँ जी, वो तो सुबह याद चली गई, उनकी मीटिंग थी और मैंने नाश्ते में पराठे सब्जी बनाए हैं, आपको दे देती हूँ, फिर मैं भी खा लूँगी। अभी रुक जा, मुझे मंदिर जाना है, मैं मंदिर से हो आती हूँ। तब तक तू एक काम कर, घर में झाड़ू पोछा कर ले और कुछ दालें रखी हैं उनको धूप में सुखा दे और चावल बीन के रख ले, इतना सारा काम कर ले। मैं लौट के आऊँगी तब मैं नाश्ता करूँगी, उसके बाद ही तू नाश्ता करना। और सुन, वो क्या है ना, कपड़े वॉशिंग मशीन पड़े हैं, एक काम करना उनको चला के ऊपर सुखाने के लिए डाल देना। तब तक तो मैं मंदिर से आ ही जाऊँगी और उसके बाद आज खाने में तू कढ़ी बना लेना, मेरा मन कढ़ी खाने का कर रहा है। अच्छा मैं मंदिर जा रही हूँ। अब देखो ना, इनके चक्कर में मैं भी रास्ता नहीं कर पाऊंगी, और काम तो ऐसे बता गई हैं जैसे लगता है कि साल भर का काम हो। अब देखो ना, पूरा दिन मेरा वैसे भी नाश्ता पानी में चला जाता है, अब इतने सारे काम बता गई हैं, पूरी रात हो जाएगी। अभी तक तो मैंने कुछ भी नहीं खाया, इतना सारा काम कैसे कर पाऊंगी। एक काम करती हूँ, चाय ही पी लेती हूँ बना के। अगर इनके आने से पहले मैंने खाना खा लिया तो घर में महाभारत हो जाएगी। लगता है माँ जी आ बहू बहू। माँ जी आप आ गई, 12 बजने वाला है। एक काम करिए, आप नाश्ता कर लीजिए और फिर मैं खाना बनाऊंगी। अरे अभी तक तूने खाना भी नहीं बनाया? अरे खाना बना के रख देती ना। देख ना 12 बज गया है। अब एक काम कर, मुझे एक पराठा सब्जी दे दे, उसके बाद मैं सीधे खाना ही खाऊंगी और तू फटाफट खाने की तैयारियां कर ले। ये बता, मशीन में जो कपड़े पड़े थे तूने धुल के डाल दिए ना? नहीं माँ जी, अभी नहीं, टाइम ही नहीं मिला। अरे ऐसा क्या कर रही थी जो तुझे टाइम नहीं मिला? मैं सुबह की निकली हूँ और 12 बज गए हैं और तू करी क्या रही थी? ना तूने खाना बनाया और ना मशीन में कपड़े धुल के ऊपर सुखाए हैं। एक काम कर, फटाफट खाना के बाद तू मशीन के कपड़े डाल के ऊपर छत पे डाला और उसके बाद खाना खाना और मेरे लिए एक पराठा, और तू खाने की तैयारी कर ले फटाफट। जी माँ जी, बस मैं फटाफट खाने बना देती हूँ। देखना, वो भी कॉलेज से आती होगी, फिर खाना मांगेगी। सबसे पहले तू खाना बना दे। अरे ढंग से जिम्मेदारी निभाया कर, पता नहीं दिन भर क्या किया करती है। एक काम करती हूँ, पहले मैं खाना ही बना देती हूँ, उसके बाद मैं घर के सारे काम कर दूंगी। अरे माँ माँ। अरे बेटा, आज तू ऑफिस से जल्दी आ गया? हाँ हाँ माँ, आज मेरी मीटिंग थी और फिर उसके बाद कोई काम नहीं था तो मैं जल्दी आ गया। अरे आप ऑफिस से आज जल्दी आ गए। एक काम करती हूँ, खाना बन गया है, मैं गर्मा गर्म खाना निकाल देती हूँ। अरे नहीं, मेरा तो मन नहीं है क्योंकि मैंने ऑफिस में कुछ खा लिया था। अरे तुम लोग ने अभी तक खाना भी नहीं खाया? नहीं नहीं, वो नाश्ता कर लिया था ना, तो भूख नहीं लगी थी, बस खाने ही जा रहे थे। माँ जी, मैंने आपका खाना आपके रूम में रख दिया है, आप जाके खा लीजिए। अरे क्या हुआ, आज फिर तुम थकी थकी लग रही हो? तेरी तबीयत नहीं ठीक है क्या? और पहले तो ऐसी नहीं दिखती थी। अरे खाना तो खा रही हो ना ढंग से? मुझे तो लग रहा है तू खाना ही नहीं खाती है, बस दिन भर काम में जुटी रहती है, कभी इधर का काम, कभी घर का काम, कभी बाहर का काम, जब देखो तब बस घर के सारे काम भी निपटाया करती है। अरे कभी फुर्सत में रहा कर और थोड़ा आराम भी कर लिया कर, ऐसे दिन भर जुटी रहेगी तो बीमार पड़ जाएगी। अच्छा एक काम कर, एक कप चाय बना दे और तू भी अपने लिए बना दे, साथ में बैठ के पियेंगे। हाँ हाँ, बना देती हूँ। अब इनको क्या ही बताऊँ, इनकी माँ की असलियत अगर बताऊँगी तो फालतू में परेशान होंगी, और मैं नहीं चाहती मेरी वजह से घर में कलेश हो। अरे माँ जी तो मुझे इतने सारे काम बता देती हैं कि जब मैं खाने का टाइम होता है तो मैं नाश्ता करती हूँ। अब कैसे मेरी तबीयत ठीक रहेगी? और माँ जी तो बिल्कुल भी नहीं समझती हैं ये सब बातें। अगर मैं इनको बता दूँगी तो फालतू में घर में लड़ाई होगी। आज तो मुझे इतनी थकान हो रही है, जैसे लग रहा है कि मेरी तबीयत खराब होने वाली है। एक काम करती हूँ, इनको चाय दे के थोड़ा आराम कर लेती हूँ। आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। और देखो ना, आज तो रमेश जी भी घर पे हैं, मैं सोच रही थी कुछ अच्छा बना देती हूँ। अरे यार नाश्ते में क्या बना रही है? आप जो बताइए मैं बना दूंगी। अरे मैं सोच रहा हूँ कि आज ब्रेड पकौड़े बना दो, मेरा बहुत मन कर रहा है। ठीक है, बस मैं यही सोच ही रही थी। क्या हुआ, तुम्हारी कुछ तबीयत नहीं ठीक लग रही अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस थोड़ा सा सर में दर्द हो रहा है। है? अरे तो एक काम करो ना, चाय पी लो बना के और तुम जाके थोड़ा आराम कर लो।
अरे नहीं नहीं, आप फालतू में परेशान हो रहे हैं, मैंने चाय बना के पी लिया है। अच्छा ठीक है, ब्रेड पकौड़े बना लो, फिर साथ में बैठ के खाएंगे। मुझे चक्कर जैसा आ रहा है, मेरी तबीयत नहीं ठीक लग रही कुछ। अरे ये क्या हुआ तुझे? अरे तू अचानक से कैसे गिर गई? उठो उठो उठो। मुझे कल से ही लग रहा है कि तेरी तबीयत नहीं ठीक है और तू झूठ बोल रही है। अरे जब तेरी तबीयत खराब है तो चल के आराम करना, घर में माँ खाना बना लेगी। अरे क्या हो गया इसे? देखो ना माँ, इसके सर में सुबह से दर्द हो रहा है और ये तो चक्कर खा के गिर गई थी। अरे और मैंने इससे पूछा तो ये बता रही थी कि बस ऐसे ही दर्द हो रहा है और अभी तक इसने चाय तक नहीं पी। माँ इसको बोल दे ये आराम कर, और एक काम कर, आज का खाना तू बना ले। तू चल मेरे साथ रूम में और चल के आराम कर। मुझे तो कल से ही लग रहा था कि तेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन तू भी ना बस घर के कामों में जुटी रहती, अपनी तो देख लेख करना ही नहीं तुझे। जब देखो तब बस के घर का सारा जिम्मेदारी तेरे ऊपर है। अरे माँ थोड़ा बहुत काम छोटी को भी बोल दिया कर। अरे बेटा तू भी ना फालतू में परेशान होता है। हो सकता है सुबह नाश्ता न किया इसलिए चक्कर खा के गिर गई होगी, और तू भी अपनी बीवी को लेकर बहुत परेशान रहता है। छोटी मोटी बीमारियां तो लगी रहती हैं। अरे देख ना, घर में किस चीज़ की कमी है और कभी इसका हाथ पकड़ा है किसी चीज़ के लिए? इसी को बनाना है, इसी को खाना है, तब भी देखो ना काम चोरी करती है खाने में। मैंने तो इससे कितना कहा है, बहू पहले अपनी सेहत का ध्यान रख, उसके बाद घर का काम किया कर, लेकिन ये तो दिन भर घर के कामों में लगी रहती है। अब देखना, मैं तो बोलते बोलते थक गई हूँ, अब तू ही इसे समझा। पहले तू रूम में चल, चल के आराम कर। मेरा बेटा भी ना जरा सा बीमार हो गई, उसी की देख रेख करने लगा और बोल दिया कि माँ तू बना ले। अरे छोटी मोटी बीमारी तो सबको लगी रहती है, उसको तो बस नाटक करने का मौका ही मिल गया। एक काम करती हूँ, मैं नाश्ता बना दूंगी, फिर अभी सही हो जाएगी तो खाना वही बनाएगी, मुझसे तो इतना काम हम नहीं होता। और आज तू हिलेगी नहीं, आराम करेगी पूरे दिन। मेरी एक भी बात नहीं सुनती है, आज खाना माँ बना लेगी। आप बिना फालतू में परेशान हो रहे हैं, बस हल्का सा चक्कर आ गया था, और वैसे भी अभी मैं थोड़ी देर में सही हो जाऊंगी। और एक काम करिए, आप जाके नाश्ता कर लीजिए, माँ जी बना रही होंगी, मैं खाना बना दूंगी। अरे अगर तुझे ज़्यादा दिक्कत लग रही है तो डॉक्टर के पास चले क्या? अरे नहीं नहीं, ये सब छोटी मोटी बीमारी है, सही हो जाएगी, थोड़ा चक्कर ही तो आया है, और देखिएगा मैं अभी 1 घंटे में सही हो जाऊंगी। अच्छा अब की बार ऐसा लगे तो मुझे ज़रूर बताना। बिल्कुल मैं बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले आप जाइए नाश्ता कर लीजिए, फिर मैं थोड़ी देर में आराम करके आती हूँ। अब मैं रमेश जी को क्या ही बताऊँ, मुझे तो पूरे पूरे दिन हो जाते हैं, मैं तो नाश्ता ही नहीं करती हूँ, और खाना खाना मैं शाम को खाती हूँ। एक काम करती हूँ, थोड़ी देर आराम कर लूँगी तो हो सकता है तबीयत ठीक हो जाए, कमजोरी तो बहुत लग रही है। अरे शाम हो गई अभी तक ही उठी नहीं, मुझे तो लग रहा है इसकी तबीयत ठीक नहीं है, नहीं तो वो उठ के किचन में आ जाती है। अरे काजल काजल, अरे अब तुझे कैसा लग रहा है? मेरी आँख कब लग गई मुझे पता ही नहीं चला, बस मैं आने ही वाली थी। अरे मैं इसलिए आया था कि तुझे जो ज़रूरत है तो मुझे बता दे। एक काम करता हूँ, खाना बन गया है तो खाना खा ले। नहीं नहीं, आप परेशान न होइए, मैं जाके खुद खा लूँगी निकाल के। ये मुझसे खड़ा क्यों नहीं हो जा रहा है, मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं। अरे क्या हो गया, अब चलेगी? अरे काजल, मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं, मुझसे खड़ा नहीं हो जा रहा। मैं तुमसे सुबह से कह रहा हूँ चलो डॉक्टर को दिखा देता हूँ, लेकिन अब मैं तेरी एक नहीं सुनूंगा, बस तू अभी डॉक्टर के साथ मेरे साथ चल रही है। आपकी कौन लगती है? अरे ये मेरी बीवी है। देखिए ना डॉक्टर साहब, 2 दिन से इसको बहुत सर में और चक्कर आ रहे हैं और अचानक से 2 बार बेहोश भी हो चुकी है। हाँ हाँ, मैं देखता हूँ, आप परेशान ना होइए। आप कहीं बाहर रहते हैं क्या? अरे नहीं नहीं, मेरी माँ और मेरी बहन रहती है साथ में। मैं तो यहीं रहता हूँ, लेकिन इनको हुआ क्या है? पहले तो इनके शरीर में ब्लड बिल्कुल भी नहीं है, और मुझे तो लगता है ये तो ढंग से खाना भी नहीं खाती हैं, और घर का काम लगता है सारा यही करती हैं, और ऊपर से ये प्रेग्नेंट भी हैं। और अगर इन्होंने अपना ख्याल बिल्कुल भी नहीं रखा ना तो आगे चल के बहुत दिक्कत आएगी। और आपको इनका बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा, खाना पीना और प्रोटीन वाली चीज़ें और फल सब्जियां बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा। पर डॉक्टर परेशानी की कोई बात नहीं है ना? अरे परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बच्चा और ये दोनों ठीक हैं, लेकिन अगर आपने शुरू में ध्यान नहीं रखा तो आगे चल के बहुत दिक्कतें आएंगी, इसलिए आपको बहुत ही केयर करनी पड़ेगी और कम से कम इनसे काम करवाइए। आजकल की औरतें कामों में इतनी बिजी रहती हैं कि अपना ध्यान ही नहीं रखती हैं और खाना पीना तो खाती ही नहीं हैं, लेकिन आप इनके पति हैं तो आपका फ़र्ज़ है कि आप इनका पूरी तरीके से ध्यान रखें। और अब ये एक नहीं 2 लोग हैं, तो दोनों की जिम्मेदारी है आपका ध्यान रखना। देखो काजल, अब तुम्हें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा अपना, और अब तू घर में एक भी काम नहीं करेगी। अरे बेटा आ गया हॉस्पिटल से, डॉक्टर ने क्या बताया? माँ, मेरी बीवी दिन भर घर में काम करती है, मुझे तो लगता है इसने खाने पीने में ध्यान ही नहीं दिया अपना। और तू तू क्या कर रही थी? अरे अपनी बहू का तो ध्यान रखना चाहिए था, और ऊपर से ये प्रेग्नेंट है। अरे ये तो अच्छी बात है, ऐसी हालत में तो होता ही है। पर माँ मुझे पता है ये सब किस वजह से हुआ है। दिन भर मेरी बीवी काम में लगी रहती है, इसने तो खाने पे ध्यान ही नहीं दिया, इसके शरीर में ब्लड भी नहीं है, अब ये घर का कोई काम भी नहीं करेगी। अब मैं इसका खाने पीने का ध्यान रखूंगा। अरे बेटा तू भी ना, ऐसी हालत में औरतें कितना काम करती हैं। मैं तो अपने ज़माने में, मेरे पेट में जब तुम लोग थे तो मैं कितना घर का काम किया करती थी, और मेरी सास मुझसे कितना काम कराती थी, लेकिन तब भी देखो ना बच्चे कितने अच्छे हुए। और तू भी ना डॉक्टर की बातों में आ जाता है। अरे माँ, मुझे पता है तू नहीं मानेगी, एक काम करता हूँ, मैं इसको इसके मैके ही भेज देता हूँ, वहाँ इसके मम्मी पापा इसका बहुत अच्छे से ध्यान रख लेंगे, क्योंकि अब मैं बिल्कुल भी किसी तरीके का रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ।
वैसे भी इसने तो अपना बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा, और तो और बहुत कमज़ोर है। आप फालतू में परेशान हो रहे हैं, मैं ठीक हो जाऊंगी। बस काजल, तू और नहीं बोलेगी। अगर तू अपना ध्यान नहीं रखेगी और माँ अगर तू इसके पीछे पड़ी तो मैं इसको इसके मैके भेजूंगा। वहाँ इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, और ऐसी हालत में भी वो अपनी ससुराल मैके रहेगी तो उसके माँ बाप बहुत अच्छी केयर करेंगे। अब काजल तू चल आराम कर, मैं तेरे लिए कुछ फल फ्रूट लेकर आता हूँ। मेरे बेटे को तो देखो, बीवी का गुलाम हो गया है, जिसे कहते हैं जोरू का गुलाम। अरे बीवी बीमार थोड़ी ना है, उसके तो पेट में बच्चा है और वो तो ऐसे देखभाल कर रहा है जैसे लग रहा है कोई बीमार हो। अरे ऐसी हालत में तो घर के काम काज किए ही जाते हैं। देखो कैसे बोल रहा है कि मैं तेरी देखभाल करूंगा। मैं तो घर के कोई काम नहीं करूंगी, सारा काम यही करेगी। अरे एक दो दिन आराम कर ले, उसके बाद तो सारा घर का काम करने ही लगेगी। अरे काजल, अभी तुझे 2 दिन नहीं हुए और तू फिर किचन में आ गई। डॉक्टर ने तुझसे क्या बोला था? कुछ नहीं, माँ जी के लिए नाश्ता बना रही थी और आपके लिए भी टिफिन तैयार कर रही थी। पहले मुझे तू ये बता, तूने कुछ खाया सुबह से? नहीं नहीं, पहले माँ जी को दे दूँ फिर खा लूंगी। सबसे पहले तू ये फल खा और उसके बाद नाश्ता बना अपने लिए, और फिर जाके दूसरों को नाश्ता और खाने की तैयारी कर। अरे तुझे तो सुबह सबसे पहले नाश्ता करना चाहिए, और तू सबको देने के बाद कर रही है। और तेरी हालत क्या है तुझे पता है? आप फालतू में परेशान हो रहे हैं, पहले माँ जी का मैं नाश्ता दे दूँ फिर मैं कर लूंगी। अरे बहू सही तो कह रही है। अरे तू तो बहू के पीछे ऐसे पड़ा है जैसे लगता है वो बीमार है। अरे अभी मैंने नाश्ता नहीं किया, तूने नहीं किया और वो सबसे पहले कर लेगी। बस माँ, मुझे सब समझ में आ गया है। ये सब तेरी पुरानी रीति रिवाज ना, बस बहू पे चला रही हो आप। अरे कम से कम ये तो ध्यान दो कि इसके पेट में बच्चा है। अरे इसको तो सबसे पहले सुबह नाश्ता और कर लेना चाहिए, प्रोटीन वाली चीज़ें खानी चाहिए। डॉक्टर ने क्या बोला है, अगर इसके शरीर में ब्लड कम रहेगा तो आगे चल के कितनी दिक्कतें आएंगी, लेकिन तब भी आपको समझ में नहीं आ रहा है। आपको लगता है कि ये सब एक नाटक है। आज इसने अगर नाश्ता और खाना टाइम से खाया होता ना तो इतनी बीमार ना पड़ती। बस काजल, बहुत हो गया, एक काम कर, जल्दी से तैयार हो। मैं तुझे तेरे लिए मैके छुड़ाऊँ, जब तक कि बच्चा नहीं हो जाएगा तब तक तू अपने मैके रहेगी, क्योंकि मुझे पता है माँ कभी बदलने वाली नहीं है, और माँ अपने नियम कानून तुझ पे जरूर चलाएगी। ठीक है माँ, तू एक काम कर, तू अपने नियम और अपने कानून अपने पास रख, मैं इसको इसके मैके ले जा रहा हूँ। अरे आजकल ये सब कहाँ होता है जो तू इस पे थोप रही है। अरे घर में बेचारी बहुएं दिन भर काम करती हैं और खाना सबसे बाद में खाएं। अरे तू एक माँ है तब भी तू नहीं समझ पाई। मैं और कोई भी खतरा नहीं मोल लेना चाहता, इसलिए मैं इसको लेकर जा रहा हूँ, और मैं भी इसके साथ वहीं रहूंगा। बेटा तू एकदम सही कह रहा है। मैंने इसका ध्यान रखा होता ना तो आज इसकी ये हालत ना होती। और तो और दिन भर काम करती थी, लेकिन खाना तो ये दिन भर खाती ही नहीं थी। एक टाइम खाना खाती थी। ये सब मेरी गलती है, तू जो कर रहा है सही कर रहा है। मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रही हूँ, तुम दोनों से एक मौका दे दे, देखना मैं अपनी बहू का कैसे ध्यान रखती हूँ। ठीक है माँ, तू इतना कह रही है तो ठीक है, लेकिन एक दिन भी मुझे बिना नाश्ता या खाने के ये दिखाई दी तो फिर मैं इसको इसके मैके छोड़ दूंगा। और काजल, तू अपने रूम में चल, चल के ये फल खा और दवा ले। सही है, मेरे साथ यही होना चाहिए। मैंने भी पुराने जमाने के नियम कानून लेकर बहू पे थोप रही थी और मेरी बहू बीमार पड़ गई। अब मेरे बेटे ने मुझे एक मौका दिया है, अपनी गलतियों को सुधारूंगी और बहू से कोई काम नहीं कराऊंगी, और जितनी मैंने गलती की है सबको सुधारूंगी, और पुराने नियम कानून तो बिल्कुल भी बहू पे नहीं चलाऊंगी।